Hi viewers and welcome to Code Hub Tech YouTube चैनल। जैसा कि आपको पता है हम पाइथन सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। हमने चैप्टर 1 वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स को कवर कर लिया था एंड चैप्टर 2 स्ट्रिंग्स एंड कंडीशन स्टेटमेंट्स को कवर कर लिया था। आज हमारा चैप्टर 3 है जो है लिस्ट एंड टपल्स। तो आपको जैसे पता है मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाया, कंसेप्ट आपके क्लियर करवाए हैं, कोड लिख लिख के आपको मैंने प्रैक्टिस करवाई है। ठीक है, हम कैसे अपने एग्जाम्पल्स को कवर करते हैं। तो आइए हम अपना आज का चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं जो है लिस्ट एंड टपल्स। अब हम सिर्फ कंसेप्ट्स को ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम कंसेप्ट से रिलेटेड अपना कोड भी लिखेंगे जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में लिखते आए हैं। साथ साथ कंसेप्ट रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके दिखाए हैं और आपको भी कुछ सॉल्व करने के लिए मैंने कहा था। तो अब हम लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट इन पाइथन क्या होती है? अ बिल्ट इन डेटा टाइप दैट स्टोर्स अ सेट ऑफ वैल्यूज। ये एक बिल्ट इन डेटा टाइप है जो वैल्यूज को स्टोर करेगी और उसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, लाइक इंटीजर्स, फ्लोट, स्ट्रिंग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब हम सबसे पहले लिस्ट की बात करते हैं कि लिस्ट होती क्या है। आपने जनरली जैसे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड किया होगा तो आपने अरेज के बारे में सुना होगा, या डाटा यानी डाटा स्ट्रक्चर होता है अरे की फॉर्म में। अब अरेज ही का ही पाइथन के अंदर इक्वल हमारे पास लिस्ट एंड टपल्स होते हैं। तो हमने अपने एक फाइल क्रिएट की हुई है। आज हमारा लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 करो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 स्टूडेंट्स है। अब हमने उन 5 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करवाना है। तो हम सिंपली इस तरह लिख सकते हैं, मार्क्स 194, मार्क्स 2 इज इक्वल टू 88, मार्क्स 3 इज इक्वल टू 72, मार्क्स 4 इज इक्वल टू 65 एंड मार्क्स 5 इज इक्वल टू 33। ये अब डिफरेंट 5 स्टूडेंट्स का हमारे पास उनका डाटा था, हमने उनके मार्क्स स्टोर करवा लिए। अब इसी तरह अगर हमारे पास जो इजीली स्टोर हो सकते थे हमने करवा लिए। अब इसी तरह अगर हमारे पास 50 प्लस या 100 प्लस स्टूडेंट्स आ जाते हैं, उनका डाटा आ जाता है कि उनके मार्क्स स्टोर करवाए, तो वो तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इस तरह एक एक करके हम उनका सबका डाटा लिखने बैठ जाए तो इस तरह टाइम भी काफी लगेगा। तो इसलिए हम इसी को सिंपली वर्क उसी पर सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो हम लिस्ट कहते हैं। यानी ये एक डाटा टाइप होती है, इसके रिलेटेड जो भी मेथड्स होते हैं यानी फंक्शंस जो भी होते हैं वो ऑलरेडी पाइथन में लिखे हुए होते हैं। अब ये मार्क्स को मुझे लिस्ट के अंदर स्टोर करवाना होता है तो हम एक सिंगल वेरिएबल यानी लिस्ट बनाते हैं जो सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट्स को लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स हम लिखते हैं। तो हम उनको सेपरेट विद कॉमर्स कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यही इसी लिस्ट के यही जो मार्क्स हैं एक लिस्ट बनाता हूँ मार्क्स के नाम से, जिसमें कर्ली ब्रैकेट्स है और उसमें यही जो मार्क्स ऊपर है उन्हीं को मैं इनपुट करवा देता हूँ। 72 कॉमा 65 कॉमा स्पेस 33। अब इन्हीं को मैं सिंपली प्रिंट करवा सकता हूँ। मार्क्स सेव किया एंड रन किया।
तो हमारे पास ये देखें मार्क्स प्रिंट हो गए। अब इसी तरह मार्क्स का मैं टाइप भी फाइंड कर सकता हूँ कि ये कौन सी टाइप है। मार्क्स किस टाइप के हैं, सेव किया, ये रन किया, तो वो क्लास हमारे पास लिस्ट बता देगा। अब इसी तरह मैं टाइप की जगह लेंथ भी फाइंड कर सकता हूँ कि मार्क्स की कितनी लेंथ है, वो बता देगा 5, क्योंकि हमारे पास 5 मार्क्स है, 1 2 3 4 5। तो इसी तरह ये अब हमारे पास मार्क्स हैं 87 64 33 95 76, रैंडमली एक मार्क्स है। अब इन मार्क्स को 0 और 1 ये आगे लिखा हुआ है कि मैं अब 0 अगर लिखूं तो ये मेरे पास ये जैसे हमारे पास स्ट्रिंग्स होते हैं ना, वैसे 0 1 2 3 4 इसी तरह ही वर्क करते हैं। लिस्ट अरेज भी इसी तरह ही वर्क करती है। तो मैं इनको 0 1 कुछ भी कर अगर 0 लिखूंगा तो हमारे पास प्रिंट आ जाएगा 87। अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 64 आ जाएगा। अगर मैं 4 लिखता हूँ तो हमारे पास 76 आ जाएगा। अब जो पाइथन की लिस्ट होती है दैट इज टोटली टोटली डिफरेंट विद अरेज। जो अरेज हम क्रिएट करते हैं जावा में, सी में, C++ में, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम जो अरेज भरते हैं उन अरेज के अंदर हम जो डाटा स्टोर करवा सकते हैं वो जनरली सेम टाइप का होना चाहिए। और पाइथन में जो लिस्ट के अंदर ऐसा कोई रोल नहीं है। अब हम अरेज में करते हैं तो हमारे पास सेम ही डाटा आता है, हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। लाइक अब ये है मेरे पास मार्क्स वाला, तो मैंने अब क्लिक करवा दिया। अब इसी तरह ये मैं आपको प्रैक्टिकल करवा कर दिखाता हूँ। इसी में अब मैं प्रिंट करवा दूँ मार्क्स 0, तो मेरे पास क्या प्रिंट आना चाहिए, 94। मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ तो मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा 94। मैं इसमें लिख देता हूँ 4, सेव करूंगा तो मेरे पास क्या प्रिंट होके आएगा, 33। अब जैसे ही मैं इसमें 5 लिख देता हूँ क्योंकि हमारे पास 5 है ही नहीं, तो वहां पे एरर आ जाएगा। 1 लिखता हूँ, सेव करता हूँ, डन करता हूँ तो 88 आ जाएगा। अभी रेस तो हमारे पास सेम आनी चाहिए, लेकिन पाइथन में लिस्ट के अंदर कोई ऐसा रूल नहीं होता। अब हमारे पास ये सेकंड एग्जांपल है स्टूडेंट, जिसमें नाम लिखा हुआ है करण, 85 है, दिल्ली का है। तो मैं एक स्टूडेंट क्रिएट करता हूँ। स्टूडेंट के नाम से एक लिस्ट क्रिएट की, उसमें मैंने यही नाम जो लिखा हुआ है करण, करण, उसके आगे मैं मार्क्स लिख देता हूँ। आई थिंक 94 फॉर एग्जाम्पल है, तो मार्क्स हैं। उसकी आगे एज लिख देता हूँ, लाइक 18 ईयर एज है। और वो कहाँ से है, फॉर एग्जांपल लाहौर ही लिख देता हूँ, लाहौर से है। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट स्टूडेंट, जो लिस्ट बनाई है, रन, तो हमारे पास क्या शो होगा, करंट एज इट इज लिस्ट शो हो जाएगी। अब मैं इसमें इसको कहता हूँ कि ये हमारे पास आए
स्टूडेंट 2 में करवाता हूँ तो मेरे पास उसके 18 ईयर एज, क्योंकि ये 0 1 2 पर क्या है एज। अब ये हमारे पास शो होगी। अब ये स्टूडेंट 0 अलाउ इन पाइथन। अब जो हम अरेज होती हैं, अरेज के अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। स्ट्रिंग्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर की थी चैप्टर नंबर 2 में। तो हम उनमें चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। अब मैं इसको कहता हूँ जी, जो लिस्ट होती है ना वो म्यूटेबल होती है, मतलब चेंजेबल होती है। अब मैं फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। क्या देखा, फॉर एग्जांपल एक मैंने स्ट्रिंग ली, उसमें लिखा हेलो, और उसको मैंने प्रिंट करवा दिया STR 0। और मैं कहता हूँ जी, जो ये STR 0 है ये चेंज हो जाए। देखिए हमारे पास एरर आ गया। हम स्ट्रिंग में चेंजिंग नहीं कर सकते, अरेज और स्ट्रिंग में हम चेंजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने उसे कहा कि STR जो है वैल्यू हेलो है। अब हेलो जो है उसकी जगह पे हमें वाइप शो करवाए प्रिंट में, लेकिन नहीं हुआ। अब यही हम सेम चीज लिस्ट में कर सकते हैं। सपोज किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स CGP चेंज होता है तो उसके हम एड्रेस चेंज वगैरह कर सकते हैं। अब जैसे ये ऊपर मैंने स्टूडेंट्स की एक लिस्ट ली हुई है। अब इसका ये 2 है, जो 18 एज उसकी शो करवाएगा। मैं उसे कहता हूँ जी, ये ये जो स्टूडेंट है इसके ये 2 नंबर पर जो है यहाँ पर आ जाए 18 की बजाय अली लिखा हुआ है। और मैं प्रिंट करवाया न्यू, के हमारे पास जो लिस्ट है वो अगेन से न्यू प्रिंट हो। सेव किया, देखें पहले हमारे पास उसने प्रिंट करवाया 2 नंबर पर क्या है 18। 18 होने के बाद 2 पर अली, जो 18 है उसकी जगह अली आ जाए, और वो हमारे पास ये स्ट्रिंग को चेंज करके न्यू हमारे पास डिस्प्ले करवा दे। इसी तरह हम इसमें ये चेंजिंग्स कर सकते हैं। मतलब नेम स्टूडेंट से बाद का उसने अपना एड्रेस वगैरह चेंज करवाना होता है, एज उसकी हायर हो जाती है, वो नंबर CGP अप डाउन होता रहता है, वो चेंज करवाना हो तो वो चेंज करवा सकता है। लाइक अब मैं 1 लिखता हूँ और 1 पर उसके 94 मार्क्स हैं, समटाइम वो अब फेल हो गए, 33 हो गए हैं या 23 हो गए हैं, तो वो अभी ये इसको रेज कर देते हैं तो हमारे पास प्रिंट हो गया आज। अब देखें पहले हमारे पास क्या था 94, लेकिन ये देखें स्टूडेंट 1 है और यहाँ पे 2 है, हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया। तो हम इसको रन करते हैं और देखते हैं। पहले प्रिंट हुआ 94, और न्यू लिस्ट हमारे पास स्टूडेंट की क्रिएट होगी है, कि जो उसके 94 मार्क्स थे उसकी जगह 23 हो गए। इसी तरह हम चेंजिंग्स कर सकते हैं। अब
जैसे स्ट्रिंग्स के अंदर इंडेक्स होते हैं ना, वैसे ही अब लिस्ट के अंदर भी इंडेक्स होते हैं। अब जैसे स्ट्रिंग्स के अंदर हम, अब ये हो गया हमारे पास, लेंथ भी मैंने आपको फाइंड किया। अब हमारे पास हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, लिस्ट स्लाइसिंग। स्लाइसिंग, आपने स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग भी पढ़ी होगी, उसी तरह आपने लिस्ट में भी स्लाइसिंग होती है, सिमिलर टू स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब उसका भी लिस्ट नेम, स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, एंडिंग इंडेक्स होता है। ये अब जो न्यू बिगिनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखें, उसके बाद उनको ये समझ आएगी। अब जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स लिए हुए हैं उनको ये दोबारा रिवाइज करवाने की मुझे जरूरत नहीं है कि स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है। तो अब उसमें ये सिंपल हम मार्क्स लेंगे, मार्क्स में स्टार्टिंग इंडेक्स भी होता है, एंडिंग इंडेक्स भी होता है। अब स्टार्टिंग इंडेक्स 1 से लेके 4, 0, 1, 2, 3, 4। अब इनके सेंटर ये 64, 33, 95 जो भी है वो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। अब इसी तरह मैं स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं लिखता तो वो 0 से 4 जितने हैं वो काउंट करवा देंगे। अब मैं स्टार्टिंग लिख देता हूँ लेकिन एंडिंग नहीं लिखता, तो वो एंडिंग हमें शो करवा देता है। अब मैं एग्जांपल आपको करवा देता हूँ, यही यही लिस्ट लेता हूँ और उसमें ये हैश कमेंट होता है। जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ रहे हैं उनको पता है कमेंट कैसे लिखते हैं। हमने फॉर एग्जांपल एक लिस्ट ली मार्क्स के नाम से, लिस्ट क्रिएट की, और उसमें मार्क्स इनपुट करवाए 87, 64, 33, 87, 64, 33, 95 एंड 76 मार्क्स इनपुट करवा दिए। अब मैं कहता हूँ जी प्रिंट करवाओ मार्क्स 1 से लेकर 4 तक। मतलब ये 0, 1, 2, 3, 4, 0 का छोड़ 1 से लेकर 4 तक जितने भी आएंगे वो मेरे पास प्रिंट होकर आ जाए। तो मेरे पास क्या प्रिंट हुआ, 64, 33, 95। मतलब ना स्टार्ट, जहाँ से स्टार्ट हो एंड हो वो। अब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं लिखता, सेव करता हूँ, तो मेरे पास जहाँ पे वो एंड हो रहा है 87, 64, 33, 95, 4 से पहले पहले जितने भी हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। अब इसी तरह मैं ऐसे कहता हूँ 0 से स्टार्ट हो बट एंडिंग इंडेक्स नहीं है, मतलब सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स है। तो ये 87 से लेकर 76, 76 से जहाँ पे वो एंड हो रहा है वहां पे एंड हो जाएगा। अब इसके आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर 88, तो वो 88 पे जाके एंड हो जाएगा। ये देखें 88 पे एंड हो जाएगा, जो भी लास्ट होता है वहां पे जाके एंड हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स, फाइनल इंडेक्स। इसी तरह इसके हम लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं कि ये मार्क्स हैं, मार्क्स की लेंथ बता दें। लिस्ट की लेंथ हमारे पास कितनी है, 6 है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लेंथ है, तो वो 6 ही हमारे पास आई। अब इसी तरह ये नेगेटिव भी होते हैं, जैसे स्ट्रिंग स्लाइसिंग में पॉजिटिव स्लाइसिंग भी होती है, नेगेटिव भी होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेगेटिव वाला। अब इस तरह हम नेगेटिव में कर सकते, जो पॉजिटिव में होते हैं वो यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4 होते हैं, लेकिन जो नेगेटिव होता है वो यहाँ से राइट साइड से राइट टू लेफ्ट होता है। पॉजिटिव में लेफ्ट टू राइट, बट नेगेटिव में राइट टू लेफ्ट, -1, -2, -3। अब मैं यहाँ पे -4, -1,
-1 से स्टार्ट हो -4 तक। अभी ये लेंथ रिमूव कर देते हैं। तो वो 0 बता रहे। स्टार्टिंग इंडेक्स लिख देते हैं। देखें, स्टार्टिंग इंडेक्स -1 ही उसने अकेला शो करवा दिया। मैं लिखता हूँ जी -3 एंड -1। -1 -2 -3। -3 से लेकर स्टार्टिंग हुआ है एंड -1 पर एंड हो गया। इन दोनों के सेंटर में जो भी था 95 76 वो हमारे पास आउटपुट आ। इसी तरह अब हमारे पास लिस्ट के कुछ मेथड्स आते हैं। जैसे कि हमारे पास प्रिंट फंक्शन होता है, लेंथ फंक्शन होता है। इसी तरह हमारे पास लिस्ट के अंदर अपीयरेंस फंक्शन होता है, जो एट द एंड वन एलिमेंट ऐड कर देता है। लिस्ट के अंदर लास्ट पर एक एलिमेंट ऐड कर देता है। और नेक्स्ट जो लिस्ट डॉट शॉर्ट होता है वो असेंडिंग ऑर्डर्स में लिस्ट को आउटपुट करवा देता है। अब उसी तरह अगर हमने उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो क्या, ये अब ये जितने भी मेथड्स हैं ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाऊँ। फॉर एग्जांपल, यही मार्क्स है। चलिए आप कंफ्यूज ना हो, मैं ये मैं कमेंट्स इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं ये फाइल स्टूडेंट्स के आपके ग्रुप में शेयर करूँगा, या मैं ये जब लेक्चर अपलोड करूँगा साथ ही इसके लिंक है, ताकि आपको यही फाइल भी साथ अटैच हो और आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी फाइल पर देख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोड आप ये वाला देख सकते हैं, इसलिए मैं ये कमेंट कर रहा हूँ ताकि ये एज इट इज ही आपको कोड शेयर कर दिया जाए। तो अब हमारे पास लिस्ट है 2 1 3। लिस्ट बनाई हमने 2 1 3। फर्स्ट है हमारे पास लिस्ट डॉट अपेंड। अपेंड का मीनिंग मैंने अभी आपको बता दिया है। वन एलिमेंट ऐड करना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है। अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के एंड पर, अब यहाँ पे 3 है, मैं कहता हूँ कि लिस्ट के एंड पे यहाँ पर 3 के बाद 4 ऐड हो जाए। नेक्स्ट मैं इसको करवा देता हूँ प्रिंट लिस्ट। जैसे मैंने रन किया 2 1 3, पहले हमारे पास लिस्ट क्या थी 2 1 3, बट अपेंड हमने यूज किया और उसमें लिखा 4, वो 4 ऐड हो गया। हम इसको कहते हैं यहाँ पे 54 ऐड हो गया। तो वो 3 के बाद 54 ऐड हो जाएगा। ये था हमारे पास फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है सोर्ट। अब मैं इसको कहता हूँ जी लिस्ट डॉट सोर्ट। यही जो मैंने ऊपर अपेंड लगाया हुआ है, जब मेरे पास प्रिंट हो लिस्ट जो अपेंड, फिर प्रिंट हो मेरे पास, पहले अपेंड लिस्ट के अंदर ऐड हो, देन मेरे पास वो
असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये देखें डॉट सी क्या लिखा असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 के बाद 4 ही आता है। तो मैं जैसे ही रन करता हूँ, पहले हमारे पास लिस्ट क्या है 2 1 3। तो वो अपेंड अपेंड हुआ, लेकिन हमारे पास नॉन आ रहा हुआ। शॉर्ट हुआ, नॉन आया। ये क्यों आया? क्योंकि हमने शॉर्ट एम्प्टी लिखा। जैसे ही हम शॉर्ट एम्प्टी लिखेंगे तो वो हमारे पास नन ही शो करवाएगा। अब मैं इसको लिख लेता हूँ। लिखा एरर आ गई। अब मैं लिस्ट बनाता हूँ। ये लिस्ट हम इंटीजर्स में भी बना सकते हैं, स्ट्रिंग में भी बना सकते हैं, नंबर्स में फॉर्म में भी हो सकती है, अल्फाबेट्स फॉर्म में भी हो सकती है। अब इसी लिस्ट को मैं अल्फाबेट फॉर्म में बनाता हूँ। ए डी ई एफ सी बी। सी बी। ये लिस्ट बन गई। अपेंड कर देता हूँ एम्प्टी। अभी इसको हम कर देते हैं रेस। तो ये देखिए, उसने पहले हमारे पास लिस्ट ए डी बी सी चलाई। वो सेम एज इट इज ए बी असेंडिंग ऑर्डर में उसने पहले वो चला शॉर्ट, जिसको उसने कह दिया नन, एम्प्टी है नन। देन उसने ये ए असेंडिंग ऑर्डर, डॉट शॉर्ट क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, ए बी सी डी ई एफ। तो उसने असेंडिंग ऑर्डर में ए बी सी डी ई एफ लिख दिया, लेकिन हमने क्या लिखा था ए डी ई एफ सी बी, रैंडम ही लिखा था। तो वो उसने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। अब इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो हम छोड़ के आगे यहाँ पर लिखेंगे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ पर वैसे जो न्यू बिगनर्स होते हैं वो स्मॉल टी लगाते हैं और फिर एरर आता है, और फिर वो सर कॉल करते हैं सर हमारा प्रोग्राम में एरर आ रहा है, हमें फाइंड नहीं हो रहा। तो पाइथन के अंदर ट्रू फॉल्स जब भी आपने लिखना है कैपिटल टी ही लिखना है, स्मॉल टी नहीं लिखना। सेव किया एंड देन हम रन करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, लाइक अब ये देखें ए बी सी डी इस तरह हो रही है, ये एफ ई डी सी बी ए, ए बी सी डी रिवर्स हो गई है ना। इस तरह रिवर्स भी कर सकते हैं। लिस्ट रिवर्स अकेला हम रिवर्स भी यूज कर सकते हैं कि जो हम लिस्ट डॉट रिवर्स, रिवर्स भी हम यूज कर सकते हैं। इसको अब हम सीधे करके लिख देते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ।
जैसे ही मैंने रन किया तो ये रिवर्स में होगा। यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। पहले उसने काम किया लेकिन एम्प्टी था, उसने नॉन डिस्प्ले करवाया, देन वो उसको लिस्ट को रिवर्स कर दिया, ABCDE। इसी तरह आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास इंसर्ट। कोई भी इंडेक्स या एलिमेंट हम इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ जी लिस्ट डॉट इंसर्ट। इंसर्ट के बाद लिखने के बाद मैं कहता हूँ कि जो ABCDEF है उसकी जगह F है, तो वो आ जाए हमारे पास T एंड Y आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ले लिए और हमारे पास लिस्ट प्रिंट हो जाए। इसको मूव करते हैं मतलब हमारे पास हम फर्स्ट वो एलिमेंट लिखेंगे जिसकी जगह हमने रिप्लेस करवाना है। अब फॉर एग्जांपल बी है, बी की जगह हमने वाई को रिप्लेस करवाना है। तो कुछ होना है। ये देखिए एक मैंने लिस्ट बनाई। लिस्ट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2 1 3। लिस्ट बनाई। अब इसमें मैंने डॉट इंसर्ट किया 1 5 एंड उस लिस्ट को प्रिंट करवा दी। जैसे ही मैं रन करता हूँ तो ये देखें 2 5 1 3। वन की जगह 5 इन हो गई, उसकी जगह नहीं लेकिन वन से पहले 5 आ गया। इसी तरह हम कुछ भी कहीं भी एलिमेंट्स रिप्लेस करवा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेथड होता है रिमूव। हम रिमूव भी कर सकते हैं पॉप। एलिमेंट्स के जो इंडेक्स होता है उसको रिमूव करने के लिए हम पॉप यूज करते हैं। मतलब अब यहाँ पे इंसर्ट था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिमूव। तो वो रिमूव 1 लिखूंगा, रन करूंगा तो पहले हमारे पास था 2 1 3 लिस्ट है, लेकिन हमारे पास रिमूव हो गए, 1 रिमूव हो गया एंड 3 डिस्प्ले हो गया। इसी तरह मैं इसमें ऐड भी कर सकता हूँ और इंसर्ट इंसर्ट करके ऐड भी कर सकता हूँ। अब वो मैं उसको इंडेक्स से रिमूव करवाना है। पॉप 1 लिखूंगा तो वो इंडेक्स भी रिमूव हो जाएगा। एलिमेंट भी रिमूव हो जाएंगे, रिमूव से एलिमेंट होगा, इंडेक्स भी रिमूव हो जाएगा। अगर अल्फाबेट्स हैं अल्फाबेट्स भी रिमूव हो जाएगा। ये तो फॉर एक एग्जाम्पल है। इसी तरह ये लिस्ट के बहुत ज्यादा मेथड है। ये देखें अपेंड है, क्लियर है, कॉपी है, काउंट है, एक्सपेंड। अभी तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक करवाया है। अब यहाँ ये आप सबने खुद प्रैक्टिस करनी है और इन सब फंक्शंस के ऊपर, मेथड्स के ऊपर अप्लाई करना है अपने अपने कोड के थ्रू। जो भी है आपका उसके थ्रू आपने इसकी प्रैक्टिस करनी। ये था हमारे लिस्ट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने टेबल्स पे कि टेबल्स क्या होती है। ये बिल्ट इन डाटा टाइप होती है जिसे हम क्रिएट इम्यूटेबल मीन्स
हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जो लिस्ट हैं वो म्यूटेबल होती हैं, मतलब चेंजेबल होती हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये टेबल्स अरे की तरह ही काम कर सकते हैं। अब ऐसे इसे समझ लें जैसे ये लिस्ट का दूर का भाई है। इट इट वर्क ऑलमोस्ट लाइक टेबल्स। इनफैक्ट अगर हम कोई दूसरे लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं, जनरली हम लिस्ट को यूज करते हैं। ऐसा भी हो सकता था कि मैं आपको इधर टपल्स ना करवाता, बट पाइथन के अंदर अगर हम कोई और लैंग्वेज मैं करवा रहा होता आपको, जैसे मैं अब वेब की क्लास में जावा करवा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर वेब में जावा जावा और CSS करवा रहा हूँ, उसमें टपल्स के कोई भी नहीं है, वहाँ अरेज होते हैं। तो आप पाइथन कर रहे हैं, लेकिन पाइथन के अंदर टपल्स का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टपल्स पाइथन के अंदर इतने ज्यादा जरूरी और इतने ज्यादा होते हैं कि हम प्रैक्टिकली काफी ज्यादा यूज करते हैं प्रोग्रामिंग। इसीलिए हम टपल्स को कवर करेंगे। अब टपल्स हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 87, 64, 33, 95, 76 मार्क्स हैं। अब लिस्ट जो होती है, डिफरेंस, अब यहाँ पर आप डिफरेंस देख लो, लिस्ट और टपल्स में क्या डिफरेंस होता है। लिस्ट को हम करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, बट टपल्स को हम टपल्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में, मतलब पैरेंथेसिस में हम इसको यूज करेंगे। मैं आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ 2, 1, 3, 1। अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, टपल 0, प्रिंट टपल 1, टपल 0 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट, प्रिंट टपल जो हमने क्रिएट किया है उसको प्रिंट करो। टपल लिस्ट बनाई है। लिस्ट हम करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, बट टपल हम करते हैं कर्ली पैरेंथेसिस में। इसी तरह मैं इसकी लेंथ भी फाइंड कर सकता हूँ। इसकी लेंथ क्या है, और आ जाएगी। इसी तरह इसकी मैं टाइप भी फाइंड कर प्रिंट करवा सकता हूँ कि ये कौन सी टाइप टपल्स है, टपल्स में आ जाएगी। अब अगर हमने इसमें सिंगल वैल्यू, ये देखें टपल्स में, अब मैंने 2 लिख दिया, सिंगल लिख दिया, लेकिन टपल है, टाइप क्या करवाएगा वो, शो इंटीजर। क्योंकि 2, अगर हम टपल्स में अगर हमने अपने शो करवाना है कि ये कौन सी टाइप है, तो हमने उसे सिंगल वेरिएबल्स के साथ कॉमा लगाना मस्ट है।
अब हम कोमा लगाएंगे तो वो हमें बताएगा कि ये क्लास टपल है। अगर हम कोमा इरेज कर देते हैं देन वो इसे इंटीजर कंसीडर कर लेगा। अब इसी तरह मैं 0.5 लिख देता हूँ तो वो इसे स्ट्रिंग फ्लोट मान लेगा। इसी तरह अगर मैं यही 2.5 को आगे इसके कॉमा लगा देता हूँ तो वो फ्लोट की बजाय उसे टपल कह देंगे कि ये क्लास की टाइप क्या है, टपल है। इसी तरह अगर टपल में हमने इसकी क्लास की टाइप फाइंड करनी है तो सिंगल वेरिएबल के साथ कॉमा लगाना मस्ट है। इसी तरह इसकी टपल स्लाइसिंग्स भी होती है, मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे अब ये देखें टपल आ गया है। अब इसकी ये लेंथ फाइंड कर दी। अब मैंने इसका लिखा कि टपल 0 की जगह पे 5 हो जाए। अभी इसको 1 को रिमूव कर देते हैं कि वो प्रिंट हो 2131 टपल प्रिंट हो, बट उसका टपल का चेंज भी हो जाए। 0 पे क्या 2 की जगह 5 आ जाए, लेकिन नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास एरर आ जाएगा। पहले वो उसको प्रिंट करवाएगा देन 2 एज इट इज आ जाएगा, लेकिन वो चेंज नहीं होगा क्योंकि लिस्ट वो होती है म्यूटेबल, चेंज हो जाती है, लेकिन टपल्स चेंज नहीं होते। ये बिल्ट इन डाटा टाइप है। जैसे ही हम इसका सीक्वेंस वेरिएबल्स दे देंगे उसे वो पाइथन में अलाउ नहीं करेगा टपल। इसी तरह इसकी स्लाइसिंग्स भी होती हैं, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स। अभी आपको मैंने करवाया है। स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, एंडिंग इंडेक्स, इसी तरह इसकी स्लाइसिंग भी होती है। अब इसके कुछ मेथड्स हैं। इंडेक्स, टॉप डाउन इंडेक्स, ये सिर्फ इन एलिमेंट्स लेगा, मतलब रिटर्न इंडेक्स करेगा फर्स्ट सीक्वेंस में। इंडेक्स 1 है तो 1 कितनी दफा है। मैं यहाँ पे डबल डॉट इंडेक्स, इंडेक्स में लिखता हूँ 1, इसको प्रिंट भी करवा दें। इस तरह भी कर सकते हैं, अलग भी आप करवा सकते हैं। 1 कितनी दफा आया है, इंडेक्स ही होगा। अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ 4 तो एरर आ जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमें रिटर्न ही करेगा जो लिस्ट के अंदर है। अब मैं 2 लिखता हूँ, सेव करता हूँ, तो हमारे पास ये 2 इंडेक्स ही हमें, 2 किस पर है, 0 पर, मतलब 0 1 2 3। ये हमें सिर्फ बताता है कि वो कौन सी 2 किस पे, 0 पे। 1 किस पे था, 1 पे। अब हम इसे कहते हैं कि 3 किस पर है, 0 1 2। तो हमें ये 2 शो करवा देगा। इंडेक्स हमें बताता है कि ये कौन सा। अब तो नेक्स्ट मेथड है काउंट। ये हमें काउंट कर बता देता है कि 3 कितनी दफा काउंट। 3 कितनी दफा आया हमारे पास, 1 टाइम। अब हमारे पास 1 है, 1 2 टाइम है, तो हमारे पास
टू आ जाएगा, ये हमें काउंट करके बता देता है। ये थे टपल्स के कुछ मेथड। अब हम करते हैं अपनी प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ए प्रोग्राम टू आस्क द यूजर टू इंटर द नेम ऑफ थ्री फेवरेट मूवीज एंड स्टोर देम इन अ लिस्ट। अब आप कोशिश किया करें कि यहाँ पे ये वीडियो को स्टॉप कर दें, और क्वेश्चन की जो भी प्रैक्टिस है ये आप खुद करने की कोशिश करें। आपको गूगल पर सर्च करेंगे, वहां से मिल जाएगा, वीडियो देखने को मिल जाएगा। अब मैं भी आपको करवाऊंगा, लेकिन कोशिश किया करें कि मेरी वीडियोस स्टॉप करके खुद पहले प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, जहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग ना हो। इसी तरह से आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लॉजिक बिल्ड होंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कभी भी आपके लॉजिक बिल्ड नहीं होंगे। सो हमने यूजर्स से थ्री मूवीज के नेम और उन्हें स्टोर करवाने लिस्ट के अंदर। मूवीज एक लिस्ट बनाई। मूवी वन हमने इनपुट लेनी है यूजर से। मूव टू पे हमने थ्री मूवीज की इनपुट लेनी है, फेवरेट थ्री मूवीज के। मूवीज डॉट अपेंड मूव वन मूव टू एंड मूव थ्री, एंड देन उसको प्रिंट करवा दें जो हमारे पास लिस्ट है मूवीज। फर्स्ट मूवी लूसी, सेकंड मूवी फॉर एग्जांपल प्राइमर, थर्ड मूवी जगुआर। तो ये देखें, लूसी प्राइम जैग, इसी तरह हमें लिस्ट के अंदर उसमें आउटपुट करवा दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ लिस्ट कंटेन्स अ पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम मीन्स कि हमें वो स्टार्ट से रीड करने में भी सेम लगे और एंड से भी रीड करने में सेम लगे। जैसे वन टू थ्री स्टार्ट करने से भी वन टू थ्री लग रहा है, लेकिन एंड से स्टार्ट करने में वन टू थ्री सेम होना चाहिए। लाइक मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ रेस कार, आर ए सी, रेस। स्टार्ट से भी इसी तरह लग रहा है, फिर आर ए सी, लेकिन एंड से भी आर ए सी ई सेम लग रहा है। इसी तरह ही ये होता है पैलिड्रोम। अब हमने एलिमेंट लेना है पैलिड्रोम का। ये थे हमारे पास एग्जाम्पल वन,
या हम कह दें क्वेश्चन 1। चलिए ये क्वेश्चन अब आप खुद सॉल्व करिएगा। यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर।